सबकर हो सबकर कौन भी छाना है चलिए दोस्तों, इसे हम छाँव लेके चलते हैं। काफी धूप है यहाँ पे। हाँ बड़ा बढ़िया छाया बड़की मोबाइल चलावा ले। अब इन देखा एक ठे और निकाल जगह पे से छोड़ दे चैनल पे जाके देख। दोस्तों वाला भाई थोड़ा दूर है। बोला जी दोस्तों देख सकते हैं पलटी के फिराक में, और जरूर पलटी हाँ ये श्री से हाथ बनावा जन मुंगा बगले आ पूरा नीचे से। यार से हो यार से धीरे धीरे अब सरकत शांति बना लेना। दोस्तों हम नहीं चाहते कि सांप पलटी करे। वालों गलती कर लेवा देखा सबन चौक दोस्तों देख सकते हैं चूहा खाया हुआ है। जहरीला सांप काटा या बिना जहर वाला सांप काटा, तुरंत हॉस्पिटल जाएगी चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों इसे हम पैक करते हैं। अच्छा। वही सांप होता है जो बिस्तर पर चढ़ के काटता है। वही मतलब जो घुरकराइत होता है। वो बिस्तर पर इसलिए चढ़ के काटता है क्योंकि आदमी का गर्मी उसे बहुत पसंद होता है। अच्छा। हाँ, इसीलिए वो व्यक्ति के पास भी सोना पसंद करता है क्या? हाँ, इसीलिए वो चढ़ता है गर्मी लेने के माध्यम से। गर्मी लेने जान सकते हैं व्यक्ति का जो है कम से कम 97 मतलब कि टेम्परेचर होता है, जो बुखार होता है, तो कहीं न कहीं से उसको गर्मी पसंद है। हाँ, उसे गर्मी पसंद है। जब आदमी करवट लेता है वही दबता है तो उसी बाइट कर लेता है, और बाइट करने के बाद भी वहाँ निशान नहीं पड़ा रहेगा कोई सांप काटा, क्योंकि सांपों में सबसे महीन दांत उसी का होता है। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम अंबेडकर नगर के पैकौली ग्राम सभा में मौजूद हैं, जो कि जैतपुर थाना के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय बरसात का महीना है, और इस बरसात के महीने में तमाम जीव जंतु ऐसे हैं जैसे सांप, बिच्छी, गोजर, जो ऐसे कुछ जानवर हैं जिन्हें देखकर व्यक्ति की जो है रूह कांप जाती है। और जो सांप जो आप लोग जानते हैं, जिसे गांव देहात में लोग फेटार बोलते हैं, नाग बोलते हैं, नागिन बोलते हैं, ऐसे जो है जानवरों से दोस्ती करने वाले भाई साहब से मैं आपको मिला रहा हूं, जिन्होंने अपना नाम ही रख लिया है सर्प मित्र। और सबसे बड़ी अच्छाई चीज़ ये है कि ये जो कार्य कर रहे हैं ये निःशुल्क भैया सेवा देते हैं, जनता की सेवा में लगे हैं, और जिन भी सांपों को पकड़ते हैं उन सांपों के मारने नहीं देते हैं। तो आप अगर इंसान हैं तो आप जानते ही होंगे कि सब जीव जंतुओं में जिसे है नहीं दया, तो ब्रह्मानंद व्रत नेम पुण्यदान क्या करे। अगर आप दयालु नहीं हैं, क्योंकि दया धर्म का मूल है, अगर आप दयालु नहीं हैं इंसान होकर के, तो आपका इंसानियत का जो जीवन है भैया उस पूरा खराब सत्यानाश है। तो इनका देखिए जीवों के प्रति बहुत बड़ा प्रेम है, सांपों को मारने नहीं देते हैं। और मैं बहुत कुछ जानकारियां इनसे आप लोगों को दिलाऊंगा जिनका आप लोग लाभ ले सकते हैं, क्योंकि जब आपके घर में सांप निकलता है तो कहीं न कहीं से जो एक दहशत होती है, लोग घर के अंदर नहीं जा पाते हैं, बच्चे सो नहीं पाते हैं, लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। और जो भी समस्या हो, ऐसी समस्याओं से कैसे निपटा जाएगा ये भाई साहब आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले भैया आप अपना परिचय बताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सर्प मित्र, और आप सभी का भैया के चैनल पे स्वागत है। और मैं अंबेडकर नगर ज़िले से बिलोंग करता हूं, और मेरा मतलब ग्राम सभा रत्ना अंबेडकर नगर है। दोस्तों मैं रात दिन यानी एनी टाइम 24 घंटा हमारा सेवा उपलब्ध रहता है। आप लोग समझ सकते हैं कि भैया देखिए आपके अंबेडकर नगर जिले के हैं, जो कि रत्ना है, मुंडेरा के आगे पड़ता है। और अब तक तो आप लोगों ने नाम उनका सुना होगा, जो मुरली हौसला वाले जी हैं, जो कि जौनपुर के बहुत ही मशहूर जो हैं सर्पमित्र हैं। तो देखिए आपके अंबेडकर नगर जिले में भी जो है जान लीजिए कि मुरली हौसला वाले जी आ गए हैं, और बहुत खुशी की बात है। और मैं इनको हमारे चैनल पर इनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है भाई साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जैसे कि हम बता दें कि हम ये दिन में 50 किलोमीटर की रेंज में मतलब टहलते हैं, और रात में 20 किलोमीटर के अंदर में। और हमारे हमेशा हर सेवा 24 घंटे के लिए हमेशा दिन रात हम यही मेहनत करते हैं कि मतलब अच्छे से परिवार लोग
सही से अगर सांप उप देखे तो भयभीत ज़्यादा ना हुए। और हम लोग इसी के तत्व पे हमेशा लगे रहते हैं। जैसे जब किसी के घर में सांप वाप निकलता तो आपके पास फ़ोन करते होंगे? हाँ, हमारे पास फ़ोन आता, हम तत्काल जाते हैं। जी जी जी। हाँ, अगर हम कहीं रेस्क्यू करते हैं तो तुरंत वहाँ रेस्क्यू करके तुरंत वहाँ पर तत्काल पहुँचते हैं। तो अच्छा, आपका चार्ज वार्ज भी क्या कुछ लेते हैं भैया? हमारा चार्ज कुछ नहीं, हमारा निःशुल्क सेवा है। और जाके हम गाँव ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लोग को जागरूक करते हैं। अगर सांप किसी को बाइट करे तुरंत आप सब हॉस्पिटल जाइएगा, झाड़ फूँक के चक्कर में ना पड़िएगा। क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में 90% झाड़ फूँक के चक्कर में ग्रामीण क्षेत्रों में मौत ज़्यादा होती है। जी जी जी। और ऐसे बाबाओं और सफेरों की वजह से अंधविश्वास काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। आप लोगों ने अब तक यही सुना होगा कि जो भी सांप वाले आते थे तो भैया 5,000, 10,000, 20,000 रुपए लेते थे जो है। और ये इससे जो है तमाम अभी क्योंकि हम लोग गए थे सुल्तानपुर में, जो है एक गरीब घर का युवक था, उसको सांप ने डस लिया था और वो मर गया। तो उनके घर के जो पत्नी थी वो बोल रही थी कि भैया अगर कहीं से जो अगर कोई सांप वाले हों, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं जो है 1,000-500 किसी को दे सकूं। अगर कोई निःशुल्क सेवा करता है तो जो है ज़रूर हमें बताइएगा। तब भाई साहब को मैं नहीं जानता था, नहीं तो मैं ज़रूर वहाँ पर भेजता। तो ये देखिए इतना बड़ा रिस्की काम कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं, और वो भी निःशुल्क। तो भैया जो कम से कम आप गाड़ी से आते होते हैं उसका भी पेट्रोल खर्चा वर्चा आप नहीं लेते? हाँ, हम लेते नहीं। अगर अपने खुशी से जो देना चाहता है हम दे देता है। और गरीब लोग रहते हैं तो हम बिल्कुल नहीं लेते, अपने जेब से खर्च करके वहाँ पर पहुँचते हैं। जी जी जी। तो मैं जिनको जो उस लायक होंगे मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर भाई साहब जाते हैं तो कम से कम इनके पेट्रोल का खर्चा ज़रूर आप लोग दे दीजिएगा, जो भी हमारे वीडियो के माध्यम से इन भाई साहब की सेवा को देख रहे हैं। और तब फिर जो है ये भावना आपके अंदर उत्पन्न कहाँ से हुई कि मैं जो है ये जनता की सेवा काम करूँगा? हमारा जो भावना जो हमारा बचपन से लगाव है जीवों के प्रति। जी जी। हम जीव संरक्षण में काफ़ी दिन से जुड़, हमें करते हुए लमसम 7 साल हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। हम 7 साल। उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र इस समय 22 साल है। 22 साल है, यानी कि 7 साल से आप कर रहे हैं, यानी 15 साल मतलब कि आप जब 15 साल आपकी उम्र थी। हाँ, जैसा कि आप सभी लोग जान सकते हैं कि जो 15 साल की उम्र होती है नाबालिग उम्र होती है, और ऐसे उम्र में अगर इनके अंदर दया की भावना आ गई है तो जान लीजिए कि बहुत अच्छी बात है। कहीं न कहीं से इनका पूर्व जन्म का संस्कार है और इनके माँ बाप का आशीर्वाद है। और अन्यथा आजकल तो लोग हिंसा ही करने में लगे हैं। और आप लोगों को बता दूं कि इतिहास उन्हीं लोगों का बना है जो दयालु प्रवृत्ति के हैं। आज महात्मा बुद्ध का अगर नाम है तो उन्होंने भी जो है एक हंस नाम का जो पक्षी था, आप लोग जानते हैं, उनको उन्होंने बचाया था। और उसके तहत जो है उनको जो है उनका जो धर्म है अहिंसा परमो धर्मा, जिसको हमारे जो है देश के संविधान लिखने वाले जो है बाबा साहब मानते हैं बौद्ध धर्म को। और चंद्रगुप्त मौर्य ने तो जो है पूरे विश्व में प्रचार किया। तो कहीं न कहीं जो जीव पर दया करता है वो व्यक्ति का जो है इतिहास बनता है। आज भले ही आप लोग कम जानते हो लेकिन इनका भी इतिहास बनेगा, क्योंकि देखिए ये 15 साल की उम्र से ही ये दयालु बने। तो दया की भावना कब से कहाँ से जागृत हुई आपके अंदर? हम अक्सर देखते हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर सांप किसी को बाइट कर लेता है तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक, अगर सांप आदमी देखता है सांप हो, भयभीत होकर उसको मार देता है। ठीक है, तो हम ये अपने मन में ये ठाने कि हम सांपों की भी बचाएं और आदमी को भी बचाएं। हम कोई कॉल करता है तो हम जाते हैं, सांप को रेस्क्यू करते हैं, उसे ले जाके जंगल में सुरक्षित रिलीज कर देते हैं। और इससे क्या होता है, आदमी भी सुरक्षित रहता है और सांप भी सुरक्षित रहता है। और इसी हमारे मन में तब से जागा, तब से हम इसी में लग गए। और इससे पहले हमारे दादा भी, मतलब बड़े दादा हैं, वो भी यही काम करते थे, सांपों को पकड़ते थे और ले जाके जंगल में रिलीज कर देते थे। यानी कि जो ये दयालुता की भावना है आपकी वंशांगत है, आपके दादाजी भी ये करते थे, आपके भी अंदर ये भावना आई। जी जी जी। तो जैसे आप सांपों को जैसे पकड़ते हैं करते हैं, या मतलब कि जब किसी के घर में सांप निकल जाता है, मान लीजिए कि आप दूर हैं, तो ऐसे में स्थिति में व्यक्ति क्या करे जो है, जो सर्वप्रथम जो है प्राथमिकता में जो हो? जैसे कि अगर सांप किसी को बाइट करे, ठीक है, तो सबसे पहले उसको घबराना नहीं चाहिए। और जैसे ग्रामीण क्षेत्रों को, उनको भी ये सोचना चाहिए कि उससे हम घबराएं नहीं, तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाएं, पहुँचाएं सुरक्षित ढंग से। और इसके बाद वहाँ पर पहुँचने के बाद उनकी 100% ट्रीटमेंट होगी तो वो बच जाएंगे। अगर झाड़ फूँक के चक्कर में पड़े रहेंगे तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। जैसे कुछ बताते हैं जो गांव देहात में करायत कीड़ा निकलते हैं और ये नाग नागिन है, यानी जिसको फेटार बोलते हैं, तो ये लोग जब डसते हैं तो एक ज़्यादा से ज़्यादा बताते हैं 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट के अंदर ही जो है तमाम तरीके से हावी हो जाता है इनका जहर। अगर मान लीजिए हॉस्पिटल दूर है, मान लीजिए आधा घंटा लगेगा जाने में, जैसे यहाँ से किसी को जाना हुआ जलालपुर जाना हुआ,
तो ऐसे में वो प्रथम में क्या कोई आप आयुर्वेदिक उपचार बता सकते हैं, कोई तुरंत उसको कर दे, फिर उसको घंटा 2 घंटा अगर लेट भी हो जाता है, अभी रात का समय हो सकता है आजमगढ़ ले जाना पड़े तो 1.5 घंटे सफ़र में लग जाए, ताकि सफ़र में प्राण ना निकले, क्या कोई ऐसा है प्रथम उपचार? जैसे कि मैं बता दूं, अगर जहरीला सांप काटता है तो उसको 40 से 50 मिनट, लमसम 1 घंटा लग सकता है, इतना उसका टाइम में ही रहता है। अगर सांप किसी को बाइट करे, जैसे मान लो अगर बाइट अंगुली में कर लिया सांप, अंगुली में सांप कर लिया, इसके बाद एक मिनट हाँ जी जी। जैसे कि मैं बता दूं, अगर सांप अंगुली में बाइट कर लिया, पैर में बाइट कर लिया, तो सबसे पहले आपके घर में जैसे धोती हुआ या तो गर्म पट्टी हुआ, अगर सांप यहाँ पर बाइट किया है तो उसको पहले लपेटना चालू करें, लपेटते लपेटते यहाँ पर पूरा कंधे तक ले जाएं। अच्छा, यानी कि अंगुली में अगर कांटा है हाँ, तो यहाँ से लपेटने, हाँ लपेटते पूरा उसको टाइट टाइट, हाँ मतलब पूरा टाइट नहीं, मतलब नॉर्मल लपेटते। इसके बाद यहाँ पर इसे बैंड कर दे, जैसे हाथ टूटता नहीं है सब लटका लेते हैं, तो ऐसे लटका लो, तो इससे क्या होता है, जो खून का दौड़ा रहता है तो धीमा हो जाता है। इससे आपको 10 मिनट 15 मिनट का और टाइम शुरू करेंगे, लपेटे लपटे यहाँ तक लेके जाएंगे। हाँ, इसके बाद हाँ हाथ उसके बाद बैंड कर लें और लटका लें, और इसके बाद आपको थोड़ा और टाइम मिल जाएगा और आराम से आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। अच्छी बात इन्होंने बताई, अगर आपके अंगुली में काटता है तो उसको ऐसे जो है बांध लेंगे और ऐसे पट्टी की तरह लगा लीजिए, जैसे हाथ टूट जाता है तो आप लोग देखते होंगे। और अगर पैर में ये स्थिति है तो क्या करेंगे? पैर में, अगर पैर में भी काटे, जैसे अंगूठा अंगूठा हो गया, तो वैसे वही हाल मतलब इसमें ही करना है कि लपेटते लपेटते यहाँ तक ले जाओ। उसके बाद जैसे 4 व्हीलर हुआ तो उसमें आराम से बैठा के, हाँ आराम देना है, बस हिलना नहीं चाहिए ज़्यादा। इससे क्या होता है, तो मतलब दौड़ा कम होगा, खून होगा, हाँ खून का दौड़ा कम होगा और आपको टाइम अच्छा से मिलेगा और आप आराम से हॉस्पिटल पहुँचोगे। एक भ्रांति और भी है लोगों में कि जैसे कि कुछ लोग बांध देते हैं और छोड़ने के बाद तुरंत बताते हैं कि पेशाबी हो जाता है। ऐसे बांधने, हाँ नहीं, बांधने के बाद गलती हो जाती है, क्योंकि अगर जब 3 जगह बांध देते हो जो, इससे क्या होता है, आपको गैंग्रीन होने की संभावना हो जाती है। गैंग्रीन रोग होता है, सड़न पैदा कर देता है और वो कैंसर की तरह हो जाता है। हाँ, और दिक्कत भी बढ़ जाती है। खोलने के बाद तुरंत जैसे जो कोबरा होता है उसमें ईरोटॉक्सिन पाया जाता है और सीधे वो दिमाग पे आपको अटैक करेगा। ठीक है, इसलिए सांप काटे तो बांधना नहीं चाहिए, और जैसे मैं विधि बताया हूँ वैसे ही करना चाहिए। मतलब वो उस तरीके से नहीं बांधना चाहिए, उस तरीके से बांध सकते हैं जो पूरा लंबा लंबा पट्टी है। हाँ, वैसे कर सकते हैं। और इसका अगर कर भी नहीं सकते तो आराम से हॉस्पिटल जाएंगे। मतलब सांप काटे तो जाना, कहीं नहीं जाना, आपको सीधे हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल जाएंगे तो आप 100% बच जाएंगे। हॉस्पिटल तो जाएंगे, लेकिन जो समय होता है, क्योंकि समय बहुत कम देता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि लहर नहीं मारने देता है। जैसे कि हम अम्बेडकर नगर में यही कार्य कर रहे हैं कि हर हॉस्पिटल में एंटीवेनम उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। और हम जगह जगह, अब हमारे अम्बेडकर नगर में तो डॉक्टर उपस्थित हैं, जैसे अपने चैनपुर में हो गए, इधर अतरौलिया बाज़ार में हो गए, उधर मौर्या साहब बसखारी में, और इधर शाहगंज में। जैसे अब तो ज़्यादा हो गए हैं डॉक्टर, अब कोई घबराने वाली बात नहीं। अब कोई कहीं स्थान पे नहीं जाने की ज़रूरत है, आप सीधे हॉस्पिटल जाइएगा और हॉस्पिटल जाने के बाद आपको डॉक्टर संपूर्ण बचा लेंगे। अच्छा, जो है जो लोगों में एक ये भ्रांतियाँ है कि जो धामिन होती है, धामिन कीड़ा, क्या इसमें भी विष पाया जाता है? नहीं, वो नॉन वेनमस होती है, उसमें जहर नहीं पाया जाता। वो बहुत बताते हैं सबकी पोस्ट से मार लेती है। इसमें कहाँ तक सत्यता, जो बताते हैं पोस्ट से मार देती है? वो सब अफवाह है, बिल्कुल अफवाह है। हम जहाँ अम्बेडकर नगर में रहते हैं, लमसम यहाँ पर 2 ही प्रकार के सांप जहरीला पाए जाते हैं। एक कॉमन कराइट होता है और इंडियन स्पिटिकल कोबरा, जिसे हम फेटार, नाक, पलटू हर नाम से जानते हैं। अलग अलग जगह पे अलग नाम से जाना जाता है। वो यहाँ पर 2 ही प्रकार के सांप पाया जाता है, और बाकी अदर जिलों में या कुछ में रसल वाइपर वगैरह वगैरह बहुत सांप है। लेकिन जहाँ हम सब अम्बेडकर नगर में रहते हैं, लमसम 90% 2 ही प्रकार के सांप पाए जाते हैं, एक कराइट और एक जो मतलब फेटार। हाँ, और ये जो खेतों में भी आजकल बताते हैं खेतहवा सांप है, क्या उसमें भी विष होता है? नहीं, वो जो पानी वाला वाटर स्नैक बोलते हैं ना, उसे पानी वाला सांप, ढोढ़ावा सांप हो गया, वो जहरीला सांप नहीं होता है। पनियाओं के अलावा जो है आजकल खेतों में तमाम लोग किसान भाई कहते हैं खेतहवा सांप आ गया, क्योंकि उसका कोई रंगे रूप नहीं होता, अलग अलग तरीके से दौड़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, वो पानी वाला सांप दौड़ता है। और धामिन होगी जैसे रेड स्नैक जिसे हम बोलते हैं, जो अफवाह नहीं है कि पोस्ट से मार देगी वो हो जाएगा, वो हो जाएगी, ये सब गलत बात है, अफवाह बात है। अब आप सब सुने होंगे कि बिछखोपड़ा में जहर होता है, लेकिन बिछखोपड़ा बिना जहर वाला होता है, उसमें भी जहर नहीं पाया जाता। उसका तो नाम ही डेंजरस है कि विष खोपड़ा, यानी विष का जो है खोपड़ा हो, तो इससे लोगों में दहशत है। तो क्या वास्तव में उनमें जहर नहीं होता? उसमें जहर नहीं होता, इसलिए हम सब गांव में जाते हैं। अगर बिछखोपड़ा कहीं पर मिलता भी, हम कटवा के भी दिखाते हैं, जागरूक करने के लिए। अगर नहीं मानते हैं तो हम कटवा के भी दिखाते हैं, इसलिए क्योंकि सब लोग जागरूक हों और भयभीत ना हो। अगर सांप उप काटे, चाहे खुद से जो है विष खोपड़ा को कटवा लेते हैं, जागरूक करने के लिए। अच्छा।
अगर सांप चाहे जहरीला काटे या बिना जहर वाला सांप काटे तो आपको हॉस्पिटल ही जाना। अगर जहरीला सांप काटेगा तो आपका ट्रीटमेंट भी होगा, अगर नहीं भी जहरीला सांप काटा वो भी डॉक्टर बताएंगे जहरीला सांप नहीं काटा है। इसे आपको भयभीत नहीं होना, किसी ना स्थान पे जाना आपको और ना किसी झाड़ फूक के चक्कर में पड़ना है। स्थान पे जाना हम नहीं रोकेंगे, हॉस्पिटल से आइए, आप जाइए दर्शन करिए, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन सबसे पहले हॉस्पिटल जाइए। जी। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कभी भी अगर सांप काटता है तो सबसे पहले आप जो है डॉक्टर के पास जाएंगे। जो झाड़ फूक की परंपराएं ठीक है वहाँ पर आपको शंका जाइए, लेकिन पहले सर्वप्रथम आप इलाज कराइए, नहीं तो जो है दौड़ने धूपने के चक्कर में जान चली जाती है तमाम लोगों की। इससे चली जाती है और इससे क्या होता है, अगर आप हॉस्पिटल जाओगे तो आराम से बच जाओगे। असल में ज़्यादातर आप भी कोई दवा रखते हैं अगर किसी का कोई तबीयत गड़बड़ हो गया, आपके आसपास कोई सांप वाप काट लिया? ऐसी कोई दवा नहीं है, हॉस्पिटल में मिलेगा वही एंटीवेनम। जहरीला सांप काटेगा एंटीवेनम मिलेगा। अगर किसी को जहरीला सांप नहीं काटा है, अगर जान रहा मुझे जहरीला सांप नहीं काटा है, थोड़ा भयभीत है, तो जाके टका 2 टीटी उटी लगवा ले और साबुन उबुन से हाथ धो ले, और उससे भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, बिछखोपड़ा अगर वो काट लेगा तो कुछ नहीं होगा व्यक्ति को? देखो बिछखोपड़ा जब काटता है तो उसके दांत में थोड़ा बैक्टीरिया पाया जाता है, इसे तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि उसका इलाज करेगा जो काटा रहेगा, मतलब सड़न होना पैदा ना हो। बाकी उसमें वो बिना जहर वाला होता है। यानी कि लोग जो है घबराहट से मतलब कि मर जाते हैं कि बिछखोपड़ा अगर काट लिया तो लोगों को ज़्यादातर घबराहट। इसीलिए तो हम अपना 24 घंटा सेवा देते हैं, जाके गाँव में जागरूक सबको करते हैं, इसीलिए 24 घंटा दिन रात। तो आपका क्या कोई चैनल वैनल भी चलता भी है? हाँ, हमारा चैनल है अभिषेक सर्पमित्र। जी। और देखिए इनका नाम भाई अभिषेक भाई है और नाम में इन्होंने प्लस जो किया है सर्पमित्र। तो कहीं न कहीं से जो सर्प की इनकी मित्रता है। और लगभग दिन में आपको कितने, इस समय जो सीजन चल रहा है, कितने सांप आपको निकालने पड़ जाते हैं? जैसे इधर बरसात की मौसम होगी, थोड़ा मौसम ठंड है, नहीं तो हम प्रतिदिन 25 से 30 सांप रोज एनी टाइम रोज रेस्क्यू करते हैं। जी। और इस समय थोड़ा ठंड मौसम है, इसकी वजह से 10, 12, 15 ऐसे मिल जाता है। जी। और हम खाली कभी नहीं बैठते, जैसे ठंडी हो या तो गर्मी हो, हम 24 घंटा, हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हम सो नहीं पाते हैं और कभी कभी खाना भी नहीं खाते हैं। अब देखिए कितनी तपस्या करते हैं आप लोगों की सेवा में, और आप लोगों का भी फर्ज बनता है। भाई साहब का एक चैनल भी, आपके चैनल का क्या नाम है? क्योंकि जो भी लोग देख रहे हैं इनके चैनल पर जाएंगे और देखेंगे कितना रिस्क उठाते हैं जनता की सेवा के लिए, और हमेशा रात दिन निःशुल्क सेवा करते रहते हैं। ये चैनल का नाम? हमारे चैनल का नाम अभिषेक सर्पमित्र, और हमारा मोबाइल नंबर है, नोट कर लीजिए। अगर जैसे अम्बेडकर नगर आप सब हैं तो मैं अपना चैनल का मतलब नंबर दे रहा हूँ मोबाइल का, 73 88 31 65 99। ये मेरा मोबाइल नंबर है, और 24 घंटा एनी टाइम जब लगाओगे तुरंत कॉल लगेगा। जी। तो जैसे अगर देखिए वीडियो के माध्यम से हर जगह जाएगा जो है, कम से कम भैया थोड़ा सा आगे हो जाइए, आएगा। अगर कोई आजमगढ़ या सुल्तानपुर जौनपुर करीबी जिला, वहाँ से कोई फ़ोन करेगा तो भी आप जाएंगे? हाँ, हम जाते हैं। अधिकतम हमारा रेस्क्यू आजमगढ़ जिले में रहता है, रेस्क्यू आजमगढ़ में रहता है, अम्बेडकर नगर में रहता है। जी। क्योंकि हम लोग बॉर्डर में पड़ते हैं आजमगढ़ के, तो आधा तो हम आजमगढ़ में जाते हैं, आधा अम्बेडकर नगर में जाते हैं। हम दिन में 50 किलोमीटर की रेंज में घूमते हैं और रात में 20 किलोमीटर के अंदर। तो जी बिल्कुल, जो अम्बेडकर नगर के 50 किलोमीटर के अंदर के जितने भी लोग होंगे जरूर इनके भैया के नंबर पर कॉल करेंगे। और हो सकता है कि भाई कभी समय रहे, दूर दराज से भी अगर कोई भाई साहब फ़ोन करके इनसे कोई मतलब कि बातचीत करना चाहते हैं तो बिल्कुल जो है सेवा में कार्यरत रहेंगे। तो जो सांपों को आप पकड़ते हैं तो कहाँ, कोई जंगल उंगल चुने हैं जहाँ पे ले जाते हैं? हाँ, उन्हें ले जाते हैं, हम सुरक्षित जगह छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। क्या कभी आप जब निकालते हैं साहब, मैं वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा जो भैया की कला है, किस तरीके से पकड़ते हैं जहरीले सांप को, क्या कभी किसी सर्प ने आपको काटा था? सांप हमको भी काटता है, ऐसा नहीं है कि सांप जो बचाता है उसको नहीं काटता, सांप हमको भी काटता, हम भी हॉस्पिटल जाते हैं, और ऐसा कभी हुआ नहीं कि हमको कोबरा वोबरा काटा। बाकी तो अदर सांप काटा है, और कोबरा वोबरा से हम थोड़ा सेफ्टी में रहते हैं। देखिए सांप बचाते हैं, ये नहीं कि उन्हें मालूम है कि हमें बचा रहे हैं, वो हमको भी काटते हैं, लेकिन हम लोग सेफ्टी से रहते हैं। और मैं अपने भैया के चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, जैसे जो नवयुवक हों, पेन थामिए, स्टिक मत थामिए, क्योंकि बहुत रिस्की काम होता है। और हमारा ही बचपन से हमारे परदादा उदा करते चले आए हैं, और उन्हीं के अनुसार हम भी पकड़ने चालू कर दिए, और हमें काफ़ी सांपों के बारे में जानकारी है। इसलिए कहता हूँ स्टिक मत पकड़िए और पेन ज़रूर पकड़िएगा।
और ये सब रिस्की काम होता है। भैया का कहने का मतलब भैया आप पढ़िए लिखिए कुछ बनिए जो है, और इतना बड़ा रिस्क वाला काम भैया मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए इसी से जो है बड़े बड़े सांपों को पकड़ते हैं। मैं बता दूं कि यहाँ पर भी भैया सांप पकड़ने आए थे और संजोग से काफ़ी प्रयास किए और सांप मिला नहीं। यहाँ पे मिला नहीं क्या भैया? नहीं भैया मिला नहीं, काफ़ी मेहनत की हम लोग, लमसम 1 घंटा हो गया, मिला नहीं सांप। जी जी जी। तो कैसे, जैसे कि आप सांप को देखते भी नहीं, आप खुदाई करते हैं, मैं देखता हूँ तमाम वीडियो के माध्यम से, तो क्या कोई ऐसा गंध वंध से पता चलता है कि हाँ यहाँ पे सांप होगा? ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब सफेरा करते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं। उन्हीं की वजह से आज सफेरे की वजह से, अंधविश्वास फैलाने की वजह से आदमियों की मृत्यु होती है। झाड़ फूक के चक्कर में सब पड़े रहते हैं, उन्हीं का फैला हुआ है। आप लोग ये भी सुनते होंगे जो सांप निकालते हैं उनको भैया सांप महकता है, गंध आती है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये भी बात अंधविश्वास है। तमाम जो है रहस्य को का जो पर्दा था अब तक अंधविश्वास का, उस पर्दे को ये जो भैया उठा रहे हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं, गंध नहीं तो फिर गंध तो कुछ नहीं। जो आप ढूंढते हैं, जो आप सांप ढूंढते हैं, तो जो बुलाए रहता है परिवार, उसके आधार पर ढूंढते हैं कहाँ यहाँ पे सांप था। जैसे अगर सांप आप सब देख रहे हैं तो उस पर नज़र बनाए रखिए कहाँ जा रहा है सांप। अगर वो बिल में घुसा रहेगा तो हमारा फर्ज बनता है हम उसे निकालेंगे जरूर। ठीक है, अगर आप सांप देख रहे हैं, वहाँ से देख के हट गए, अब सांप कहीं भी जा सकता है, सांप है, अगर मिल गया तो मिल गया, नहीं तो हम पूरा अपना प्रयास लगा देते हैं निकालने के लिए। अगर मिल जाता तो अच्छी बात, नहीं मिलता तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। अच्छा भैया, कौन बुलाया था इनको कि इसके घर में सांप निकला था? आ जाइए थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। मैं बता दूं आपको जो है भाई साहब का जो दर्शन हो गया इस पैकौली में जो है, ये देखिए भाई साहब हैं और इनके घर में जो है कोई सांप को इन्होंने देखा। मैं इनसे जानना चाहूँगा, भैया आप सांप देखे थे अपने घर? जी। कौन सा सांप? नागिन था। नागिन था जी। तो भैया को आपने कॉल किया? जी। तो क्या हुआ, ये ढूंढे उठे कुछ पता चला? भैया कॉल किए तो भैया बोले कि आप इस समय देखे हो तो इसी समय निकालना पड़ेगा। जी 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 जी। नहीं तो डोल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया फ़ोन किए तो तुरंत आधे घंटे के अंदर आ गए। अच्छा अच्छा। लेकिन कोशिश पूरा किए लेकिन निकला नहीं। हाँ, निकला नहीं। निकल गया पीछे के रास्ते से। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब कि आपकी तो दहशत तभी, अगर निकल जाता, पा जाते तो आपकी दहशत खत्म हो जाती। आपको तो अभी उस घर में जाने में डर लगी। दहशत तो बनी है। दहशत बनी है ना? जी। कहा चाचा दहशत बनी है? कहा ना एकदम दहशत बनल। 4 दिन पहले देखिए बहन। अच्छा, 4 दिन पहले। और आज फिर बहन लाइटिंग आए ना, फिर देखिए जे बा जे यहाँ के आसपास के रहे वाला बा वो बराबर देखत है। घर में हालत देखत है, पीछे पिछवारे घर में हालत देखत है। हाँ, और कहीं मतलब कोनो झूठ थोड़ा हम लोग मारला की बात नहीं है। बात यह है कि वो सांप मिला नहीं है तो दहशत अभी भी बनी है। कहा ना क्यों हलियों में बाजारी में रही थे, बाजारी में दुकान है, घर है, वहीं पर रही थे। लाइटिंग शाम के लाइटिंग सब आवत है, लेकिन अब तो देखिए इनके घर में सांप निकला था और सांप जो है मतलब कि अभी इनमें दहशत बनी है। तो भैया मैं आपसे जानना को जो इनकी दहशत बनी है इसके लिए क्या करें? कोई है फार्मूला जिससे बेचारे संतुष्टि से सोएं? हमने इनको यही बताया कि अगर नेक्स्ट टाइम सांप देखते हैं तो आप उसमें नज़र बना के रखिएगा और इसके बाद आप कॉल करेंगे तो हम अपना पूरा प्रयास रहता है तुरंत घर पे पहुंचने का। इन्होंने बताया कि आप आधे घंटे में आ गए, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा, अभी आप जाएंगे तो 1 घंटा लगेगा। लेकिन भैया रिस्क में जो है गाड़ी तेज में लेकर के आए, लोगों की सुरक्षा के लिए खुद पे रिस्क लेते हैं। ना तो इसमें तंत्र होता ना कोई मंत्र होता। ठीक है, ये पकड़ने की टेक्निक होती है। सफेरा अफवाह फैलाते हैं, हम सब अफवाह नहीं फैलाते हैं। हाँ। इसमें आपका क्या कहना? जो लोग कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन देखते देखते गायब हो जाती है, इसमें क्या कुछ? ये सब अफवाह है। ऐसे कि सांप की उम्र बहुत से ज़्यादा 25 से 30 वर्ष होती है। जी जी जी। और बताने वाले बताते 100 साल होती है, 1000 साल होती है, ये सब अफवाह होता है। अच्छा, 25-30 साल में गुजर हाँ जाते हैं। हाँ, यही है। जी 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 जी। और मड़ी ओड़ी वाला जो बात होता है वो भी सब गलत है। हाँ, यानी कि अब तक जितने भी फिल्में उनमें बनी हैं जो मड़ी उड़ी दिखाते हैं वो सब केवल एक मतलब काल्पनिक चीज़ है। जी जी जी। काल्पनिक चीज़ है। और बाकी जो हम कॉमन क्राइट बोल रहे हैं, जिसे को हम अपने देहात में बोलते हैं घोरक्राइट। घोरक्राइट वही जहरीला सांप होता है जो कि कोबरा से 3-4 गुना ज़्यादा जहरीला होता है। अच्छा। वही सांप होता है जो बिस्तर पर चढ़ के काटता है। वही मतलब जो घोरक्राइट होता है, वो बिस्तर पर इसलिए चढ़ के काटता है क्योंकि आदमी का गर्मी उसे बहुत पसंद होता है। अच्छा। हाँ, इसीलिए वो व्यक्ति के पास भी सोना पसंद करता है क्या? हाँ, इसीलिए वो चढ़ता है गर्मी लेने के माध्यम से। गर्मी लेने जान सकते हैं व्यक्ति का जो है कम से कम 97 मतलब कि टेम्परेचर होता है, जो बुखार होता है, तो कहीं न कहीं से उसको गर्मी पसंद है। हाँ, उसे गर्मी पसंद है। जब आदमी करवट लेता है, वही दबता है तो उसी बाइट कर लेता है। और बाइट करने के बाद भी वहाँ निशान नहीं पड़ा रहेगा कोई सांप काटा, क्योंकि सांपों में सबसे महीन दांत उसी का होता है। यानी कि देख भी नहीं सकते कि जहाँ वो काटा रहे। हाँ। अच्छा। उसका लक्षण यही है कि आपको जैसे पेट से प्रॉब्लम होने लगेगी, अपच पकड़ लिया, पलटी की शिकायत होगी, आप बोल नहीं सकते और आपकी पलकें दर्द करने लगेगी, उसी का लक्षण है। अगर रात में ऐसा होता है तो सबसे पहले अपना बिस्तरा चेक करिए।
जी जी जी। अगर कुछ नहीं मिला तो तुरंत हॉस्पिटल जाइएगा। अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम होता है तो आप बिस्तर को चेक कीजिए जो है कि हो सकता अगर है ऐसा कोई शिकायत होता है कि पेट क्या लक्षण पुनः बताइए, क्या क्या लक्षण? जैसे कॉमन क्राइट का अगर यही लक्षण है, अगर वो काट लेता है तो आपको पेट से सबसे पहले प्रॉब्लम होगी, पेट दर्द करने लगेगा, अपच की शिकायत रहेगी, आप बोल नहीं पाओगे, गला सूखने लगेगा, आपका प्लग थोड़ा दर्द करने लगेगा। तो अगर यह लक्षण होता है तो आपको कॉमन क्राइट ही काटा, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए और सबसे पहले अपना बिस्तरा चेक करिए कि उसमें कुछ है या नहीं है। जी जी जी। हाँ। ऐसा भी हो कि काट के भाग भी सकता है तो भी आपको डॉक्टर के ही पास जाना चाहिए। हाँ, आपको डॉक्टर के ही पास जाना चाहिए। जी जी जी। अच्छा, ये खाट पर ना चढ़े, क्या उसका कोई आपको है मतलब कि ऐसा कि कभी कभी टेंशन रहता है, जो आपने बता दिया बहुत लोग अब डर जाएंगे कि भैया बिस्तर चेक कर लेंगे अपने, तो सब सेफ्टी है ना, सबसे पहले मच्छरदानी अच्छा से उसे मतलब मच्छरदानी लगा के चारों तरफ से मच्छरदानी लगा के सोना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में, जी जी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा सांप निकलते हैं। जी जी जी। आप जान सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा सांप निकलते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा मौतें भी होती हैं अंधविश्वास के चक्कर में। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो है इन्होंने बहुत ढेर सारी जानकारियाँ दी और ये जो है जनता की सेवा में इस तरीके से लगे हैं। तो आप भी जो भी हमारे दर्शक बंधु देख रहे हैं, आप इनकी सेवा में लग जाइए, क्योंकि आप इनकी सेवा का मतलब कि आप जनता की सेवा में लग जाएंगे। क्योंकि जो इनका वीडियो है उसको जो है आप देखिए और जनता तक पहुँचाइए और इस वीडियो को भी दिखाइए, क्योंकि इसमें और काफ़ी लोगों का यही सवाल रहता है, भैया आप मंत्र से निकालते हैं, आप कोई जड़ी लिए हैं? ऐसा कोई नहीं है, ना कोई हमारे पास मंत्र है ना कोई जड़ी है, बस एक टेक्निक है निकालने की। जी जी, एक कला है, एक कला है, ना तंत्र होता है ना मंत्र होता है, जी जी जी। एक कला है निकालने की, ऐसा कुछ नहीं होता है। जी जी, मतलब वो जो लोग कहते हैं तंत्र मंत्र, वो मतलब भोली जनता को केवल बहकाते हैं, बहकाते हैं। और हम जहाँ निकालने जाते हैं मान के भी राजी नहीं होते कि आप यही कहते हैं कि आपके पास जड़ी है, आपके पास मंत्र है। तो मैं एक बता देता हूँ कि ना तो कोई तंत्र मंत्र होता है ना कोई जड़ी होती है, एक टेक्निक होता है सांप पकड़ने का। देखिए कहीं कहीं से इनकी कला है और इनके अंदर हौसला है। और आप कभी ऐसा मत कीजिएगा कि आप भी ये रिस्की खेल कीजिए, क्योंकि देखिए प्रकृति सबको हर गुण नहीं देती है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये देखिए वीडियो आप शेयर करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम ये देखिए दूसरों की सेवा के लिए रात दिन जो है लगे हुए हैं। तो आप जो है कम से कम ये वीडियो कोई व्यक्ति देखेगा, समाज में जाएगा तो लोग देखेंगे, इसका फ़ायदा लेंगे, कहीं न कहीं से लोगों की ज़िंदगियाँ बच जाएंगी। और जो परेशान होंगे सांपों से, वो नंबर पर पुनः एक बार नंबर बता दीजिए भैया अपना। तो मेरा नंबर है 7388 3165 99। इस नंबर पर भैया तुरंत आप कॉल कीजिएगा। और कोई भी समस्या हो, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, इतने जिलों में भैया का जाने का सामर्थ्य है। और आगे आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो इनके पास और भी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि आशीर्वाद आप लोगों का चाहिए। और मेरा एक और भी मैसेज, अगर सांप किसी को भी काटे, भैया लोग प्लीज़ आप तुरंत हॉस्पिटल जाइएगा, झाड़ फूक के चक्कर में मत पड़िएगा। इससे ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ही मौतें होती हैं। जी जी जी। अंधविश्वास के जानो, अंधविश्वास को आप सबको दूर करना है। बिल्कुल बिल्कुल। हम एक संदेश देते हैं, आप सब जागरूक होइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सब भी जागरूक होइए। जो भैया बता रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप डॉक्टर के पास जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों जय हिंद।